गुना जिले में अपराधों पर नियंत्रण एवं असामाजिक गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई के निर्देश गुना पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी द्वारा लगातार दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को गुना कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब 2 आरोपी नकली नोटों को बाजार में खपाने की फिराक में पकड़े गए। इस कार्रवाई से न सिर्फ नकली नोटों का रैकेट उजागर हुआ बल्कि साइबर ठगी के संभावित नेटवर्क की भी जानकारी सामने आई। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर थाना प्रभारी चंद्र प्रकाश चौहान के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस की टीम हरिपुर रोड ओवरब्रिज के नीचे पहुंची, जहां 2 संदिग्ध युवक संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त पाए गए। दोनों को तत्काल अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उनकी पहचान अविनाश कलावत और नितेश रघुवंशी के रूप में हुई। तलाशी के दौरान अविनाश के पास से 200 के 2 नकली नोट और 2 मोबाइल फोन जबकि नितेश के पास से 100 के 2 नकली नोट और 1 मोबाइल फोन बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे प्रिंटर की मदद से नकली नोट तैयार करते हैं और अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर इन्हें बाजार में चलाते हैं। के पास अंडरब्रिज के नीचे 2 लोग खड़े हैं, उनके पास जाली नोट होने की सूचना मिली थी। तत्काल थाना कोतवाली की एक टीम गठित करी गई, जिसमें थाना प्रभारी कोतवाली के नेतृत्व में वहाँ पे टीम गई। वहाँ पे जैसे ही टीम पहुंची तो दोनों आरोपी भागने लगे वहाँ से, तो तुरंत उनको पकड़ गए। जब पूछताछ करी गई तब पता चला कि उसमें से एक आरोपी अवनीश कलावत है। जब उसके हाथ में एक प्लास्टिक का कट्टा था, जब उस कट्टे की जांच करी गई तो उसमें एक एप्सन कंपनी का प्रिंटर, HP कंपनी की भी, और उसमें नीले पीले गुलाबी काली रंग की इंक, पेपर कटिंग की मशीन आदि चीजें बरामद करी गई। और जब उसकी जेब की तलाशी ली गई तो उसके पास लगभग 5 200 रुपए के नोट मिले, जिसमें से 2 नकली नोट थे। और जो उसका साथी था दूसरा नितेश रघुवंशी, उसकी भी जब तलाशी करी गई तो उसके पास से 600 रुपए के नोट मिले, जिसमें से 2 नकली नोट थे। फिर इनका और पूछताछ करी गई तब इनको पता चला कि इनके गिरोह में एक आरोपी है, एक अन्य इंसान भी है और इसके 2 साथी और है। तो इस पूरे प्रकरण में लगभग 2 गिरफ्तारियां हुई हैं और 3 लोगों की गिरफ्तारी पेश है। ये गुना के निवासी है। सर कितने के नोट थे? लगभग 200 रुपए के 2 नकली नोट थे और 100 रुपए के भी 2 नकली नोट हैं। और इसमें हमको आशंका है कि इनमें कई सारे नोट छापे हैं जिनकी हम तलाश कर रहे हैं और ये विवेचना में अभी जारी है। सर इसमें सत्यम छारी करके भी गिरफ्तार किया गया है, सत्यम छारी सॉरी माफी जी, तो उसको रात में मारपीट की गई। क्या मामला है जो सचिन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया? नहीं, सत्येंद्र छारी को गिरफ्तार नहीं किया गया और किसी के साथ कोई मारपीट नहीं करी गई। इस मामले में मेरे संज्ञान में अभी तक सूत्रों से जानकारी मिल रही, उसके घर पर दबिश भी दी गई। तो जो प्रिंटर की बात कर रहे हैं वासु उठाएगा जी, हम लोगों की अभी IPL सेक्टर की भी रेड चालू है। कई सारे मामले हैं जिसमें हम लोग रेड कर रहे थे, तो हो सकता है किसी मामले में कभी रेड करी गई हो, लेकिन मारपीट जैसा कुछ भी मेरे संज्ञान में भी नहीं। सर ये आपने प्रारंभिक तौर पे तो हमको ये पता चला है कि ये लोकल गुना जिले की गैंग है, लेकिन इसमें हो सकता है कि दूसरे राज्यों के भी कुछ लोग शामिल हो। सर गुना में कहाँ खपाया है जी नोट, ऐसा कुछ बताइए। यहाँ पर जो जुए सट्टे का कारोबार अगर कहीं पे चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने दबिश दी, तो उन जुए सट्टे के कारोबार में जनरली ये लोग चला था। सर इनके पूर्व में कोई आपराधिक जैसे रिकॉर्ड है? ये जो अविनाश कलावत, ये जो राउंड अप हुआ है, इसके 1-2 अपराध और है और एक और काफी विवेचना वाला विषय है। कल जब हमने इसका फोन को चेक किया तो हमको कई सारे अकाउंट से कई सारे ट्रांजेक्शन मिले। फिर मैंने साइबर मुख्यालय के थ्रू सब रिकॉर्ड निकाला तो मुझे पता चला कि इसके विरुद्ध करीब 100 से 110 साइबर की शिकायतें लंबित हैं, जिसमें से फाइनेंशियल फ्रॉड, ऑनलाइन ट्रेडिंग फ्रॉड जैसी शिकायतें भी इन अकाउंट नंबर के थ्रू हैं। तो इसमें मैं अभी डिटेल में विवेचना कर रहा हूँ और अगर ये विवेचना सफल रही, कोई बहुत बड़ा साइबर फ्रॉड का नेटवर्क भी